एक सुंदर रानी की कहानी। राक्षस ने रानी के शरीर के साथ कैसे अपनी इच्छाएं पूरी की। फिर रानी को राक्षस से बचाने के नाम पर पुरोहित ने रानी के सामने क्या शर्तें रखीं और खुद रानी के शरीर के साथ कैसे खेलकर अपनी इच्छाएं पूरी की। इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। यह सब जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। यह कहानी केवल मनोरंजन पर्पसेस के लिए बताई जा रही है, किसी के मन को आहत करने के लिए नहीं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में रानी अपनी सुंदरता और अपनी मोहक काया के कारण प्रसिद्ध थी। उसकी बुद्धिमानी और तेजस्विता की चर्चाएं भी दूर दूर तक पर्वतों तक जाती थीं। लेकिन उसी राज्य में एक राक्षस भी रहता था। वह राक्षस भी रानी की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। वह राक्षस रानी को पाने की इच्छा रखने लगा। हर रात वह अपनी असली रूप बदलकर एक सुंदर युवक का रूप धारण करता और जब रानी सोई होती तब वह उसके पास जाकर उसके साथ रहता। अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद वह वहां से चला जाता। लेकिन इस बात की भनक रानी को बिल्कुल भी नहीं थी। रानी सुबह उठते ही अपने शरीर में एक अजीब सी जलन महसूस करती थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हर रात उस राक्षस के रानी के साथ मिलने की वजह से रानी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। एक दिन रात में रानी की दासी ने देखा कि कोई रानी के कमरे की ओर जा रहा है। यह जानने के लिए कि वह कौन है, दासी ने निगरानी करने का फैसला किया। उसी समय रोज की तरह राक्षस एक सुंदर युवक का रूप धारण करके रानी के कमरे की ओर बढ़ा। दासी ने यह सब देखा और चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह राक्षस रानी के पास जाकर अपने असली राक्षसी रूप में आ गया और सोई हुई रानी के पास बैठकर उसके सारे कपड़े उतारकर उसके साथ संबंध बनाने लगा। यह देखकर दासी बहुत डर गई और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। दासी जब होश में आई और देखा तो राक्षस रानी के पास से जा चुका था। अगले दिन दासी ने रानी को रात में जो कुछ हुआ वह सब बता दिया। यह सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर रानी ने तुरंत एक पुरोहित को बुलाया। पुरोहित के आने पर रानी ने दासी द्वारा देखी गई सारी घटना उसे बता दी। रानी ने कहा कि राक्षस हर रात आकर उसके साथ ऐसा करता है। यह सुनकर पुरोहित ने रानी से कहा, मैं तुम्हें उस राक्षस से बचा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे महल में एक कमरा चाहिए। मैं उस कमरे में रहूंगा और तभी तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा। लेकिन उस पुरोहित के मन में खुद रानी की काया पाने की इच्छा थी। वह रानी को बचाने के बहाने उसके शरीर के साथ संबंध बनाने की योजना बना रहा था। रानी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि पुरोहित के इरादे भी राक्षस जैसे ही हैं। रानी ने पुरोहित की शर्त को मान लिया। पुरोहित ने रानी से पूछा कि राक्षस किस समय आता है ताकि वह उस समय वहां मौजूद रह सके। रानी ने यह सब उसे बता दिया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी काया अब उस पुरोहित की बुरी नीयत का शिकार बनने वाली है। उसके बाद हमेशा की तरह राक्षस फिर से रात में रानी से मिलने के लिए आता है। जैसे ही राक्षस रानी के कमरे में प्रवेश करता है, पुरोहित अपने मंत्रों का प्रयोग करके राक्षस को बांध लेता है और उसे मार डालता है। राक्षस के मरने के बाद पुरोहित अपनी शक्तियों का उपयोग करके रानी को अपने वश में कर लेता है। रानी के शरीर पर अपनी शक्तियों का प्रभाव डालकर पुरोहित उसे हर रात अपने साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। रानी का पूरा शरीर और मन पुरोहित के नियंत्रण में आ जाता है। पुरोहित हर रात रानी के कपड़े उतारकर उसके साथ स्वर्गिक सुख का अनुभव करता है। रानी पूरी तरह से पुरोहित के वश में हो जाती है। इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। राक्षस के बाद अब पुरोहित भी रानी को एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ता और हर रात उसके साथ संबंध बनाता रहता है। रानी की यह स्थिति देखकर उसकी दासी हर दिन दुख और पीड़ा में जलती रहती है। एक दिन जब पुरोहित पूजा में व्यस्त था, दासी ने विषैले सर्प को पकड़कर पुरोहित पर छोड़ दिया। सर्प ने पुरोहित को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। Hello, friend. Thank you.